नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में आज एक भावनात्मक और प्रेरणादायक वातावरण देखने को मिला जब ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन ने GMU के कलाम सेंटर में अपना 20वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्था पिछले 2 दशकों से कैंसर पीड़ित बच्चों और जरूरतमंद परिवारों की सेवा में निरंतर समर्पित है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कैंसर वॉरियर बच्चों और उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जनसेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था का यह प्रयास समाज में मानवता और संवेदना को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने सभी सदस्यों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी विभाग KGMU डॉक्टर विजय कुमार, विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग डॉक्टर JD रावत, SKD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक डॉक्टर ASK सिंह, फाउंडेशन की संस्थापक सपना उपाध्याय, स्वर्णिमा उपाध्याय, आलोक अग्रवाल सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे। संस्थापक सपना उपाध्याय ने बताया कि कैंसर से जूझ रहे बच्चों को भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही उनके प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता है। स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों को साइकिल, स्कूल बैग, स्टेशनरी, टिफिन बॉक्स और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई, जिससे बच्चों में अपार खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर बच्चों एवं उनके परिजनों के लिए जलपान की भी विशेष व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। संस्था ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह आयोजन समाज में जागरूकता, सहयोग और मानवीय संवेदना का मजबूत संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट 1 to 1 न्यूज। अकल्पनीय प्रयास किए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रेरणा लेकर के और ढेर सारे समाज से भी लोग, और इवन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो चिकित्सा जगत से जुड़े भाई बहन, जो सीनियर चिकित्सक हैं, प्रोफेसर हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, आप सबको मानवता की सेवा के लिए आगे आना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि जब हम बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर ने किन स्थितियों में यहां तक पहुंचाया है। जितने भी लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, सामान्यतः उनके माता पिता के बैकग्राउंड अगर कुछ लोगों का होता है कि उनके बड़े पिताजी बड़े आदमी थे, लेकिन ज्यादातर लोग गरीबी में ही पल करके यहां तक पहुंचे। लेकिन जब हम कुर्सी पर होते हैं तो भूल जाते हैं यही गरीबी ने निकाल करके ईश्वर ने हमें दायित्व सौंपा है कि हम लोगों की सेवा कर सकें। मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे कहने में इस बात का दुख होता है कि जब बड़े किसी सीनियर को मैं काम के लिए कहता हूं तो कभी कभी पीड़ित हो जाते हैं, जबकि मानवता की सेवा के लिए आपने बीड़ा उठाया है, आपने ये कार्य अपने स्वयं लिया, आपने दरखास्त दिया है, आपने आवेदन किया है कि हम अपने चिकित्सा जगत में अपने बीमार को सेवा करेंगे। लेकिन आप कैसे ऊब सकते हैं, कैसे दुखी हो सकते हैं, कैसे पजेंड हो सकते हैं, जबकि गरीब की सेवा, पीड़ित की सेवा, मरीज की सेवा, क्या आपने कसम खाने का काम किया है। सामान्यतः किसी भी प्रोफेशन में आप इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, वहां तो कसम नहीं खाना। अगर इंजीनियर आपकी ड्राइंग नहीं बनाता है, आर्किटेक्ट ड्राइंग नहीं बनाता है, इंटीरियर डिजाइनर मना कर देता काम नहीं करेंगे, तो उसका कोई पाप नहीं है। लेकिन एक चिकित्सा संवर्ग से जुड़े लोग जब पास करते हैं, अपनी डिग्री हासिल करते हैं, तो शपथ लेते हैं कि मानवता की सेवा के लिए हम काम करेंगे। उस शपथ का क्या होगा, उस शपथ का हमें ध्यान रखना है, तभी अपने जीवन को हम सफल करेंगे और सबको एक चीज बोलना पड़ेगा। मैं अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर स्थिति में साथ खड़ा हूं। कुर्सियां आएंगी जाएंगी, लेकिन मानवता की सेवा के लिए मैं आगे हमेशा बीच में रहूंगा। मैं लखनऊ में लंबे समय से काम करता हूं, चाहे KGMC हो। मैं जब पढ़ता था तो ये मेडिकल फैकल्टी लखनऊ यूनिवर्सिटी की होती थी, और उस समय से मैं KGMC को देखा हूं जब यहाँ पर जूनियर डायरेक्टर डॉक्टरों के अध्यक्ष डॉक्टर रविदेव, डॉक्टर सूर्यकांत होते थे, डॉक्टर अनिल जैन होते थे। आप सोचिए, उन परिस्थितियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है।
डॉक्टर माया माथुर की इमरजेंसी में उधर बैठती थी। ढेर सारे हमारे जो पढ़ने वाले साथ वाले यहाँ पर प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूं उन लोगों को। सोचता हूं कि जब बड़े पद पर हम बैठते हैं, हमारे अंदर कौन सी बीमारी मुझे घर कर लेती है। हम लोग क्या ईश्वर फाउंडेशन नहीं बन सकते? हमको ईश्वर ने ताकत दी है, तो हमें गरीब के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, मजलूमों के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। अब ये मान कर चलिए, सब कुछ नहीं रह जाएगा, केवल काम आपके साथ जाने वाले हैं। एसकेडी सिंह साहब बैठे हैं, मैं इनको लंबे समझ जाता हूँ। एसकेडी सिंह साहब सो रहे हैं क्या? आप इनके मुंह पर आपसे बताएंगे हमारे और मैं पूछिए, एसकेडी सिंह साहब ने जो सेवा की, कोचिंग चलाते थे हजरतगंज में न्यू स्टैंडर्ड के नाम से, फिर बाद में एसकेडी हुआ, उसकी कोचिंग की बदौलत लोगों का आशीर्वाद हुआ मिला। तो एसकेडी के कितने कॉलेज में पूछिए इसे, ये लेके घर से थोड़ी आए। एसकेडी अस्पताल में लोग समझ जाते थे कि डॉक्टर साहब पढ़ा करके, शिक्षा दान करके हम पहुंचे और कभी अभिमान नहीं लाए। आज चाहे तो ये 100 करोड़ के आदमी है, हो सकता है इससे ज्यादा हो, मैं कम गिना हूं। चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, सेवा करनी है। इस उम्र में भी लोगों की सेवा करते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, इनका मैं तो गुरु मानता हूं। हमारी छोटी सी स्लिप पर कितने बच्चों को आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाया। पैसे नहीं होते थे, बच्चे आते थे फीस, तो गुरु जी चिट्ठी देते थे, तब फोन नहीं था बनाने में, इतनी बड़ी छुटका लिख दिया तो डॉक्टर साहब ने इसका एडमिशन कर दिया। डॉक्टर साहब आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, आप ये मानवता की सेवा की और ईश्वर फाउंडेशन के सभी प्रमोटर्स को मैं बधाई दूं कि आप सब इसी ढंग से काम करते हैं। हाँ, हमारी तरफ से अगर लगता है कुछ मदद करनी है, मैं अपने सरकारी मदद की बात नहीं कर रहा, कहीं कोई योगदान हो तो हमको भी इस यज्ञ में आहुति के लिए कहें। मैं आलोक जी से कहूँगा मुझे बताएं कि मुझे कितना मदद करनी है। तो मैं आप जानते हैं, मैं इस लखनऊ में जब आया, आलोक भाई जानते हैं, हम लोग पास खाने का पैसा नहीं होता था, साइकिल में नहीं होती थी, धक्का खा खा करके यहाँ तक पहुँच गए। चींटी की तरह स्पीड होती है, चींटी पहाड़ पे चढ़ जाती, ऊपर तो चींटी दिख रही है, नीचवा कितना चढ़ी कौन देख रहा है। हाँ, मैं खुशी से पैसे डालूंगा। जब मैं चवनिया धरनी नहीं होता था, लेकिन मैं सुबह दिल्ली जाने को होते थे। दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, बस में कैसे जाएंगे, वहां उतरेंगे, रिक्शा भाड़ा है कि रात में कहाँ सोएंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन ईश्वर ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। मैं भरोसा दिलाता हूँ ईश्वर फाउंडेशन को, सभी अपने जो हमारे कैंसर पीड़ित भाई बहन हैं उनको, आपको कभी कोई कष्ट हो हमें जरूर बताएं, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आलोक जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। विशेष आभार अभिनंदन सपना जी को, उनकी पूरी टीम का करता हूँ कि आपने बहुत बेहतर काम किया है। क्योंकि मुझे यहाँ देर तक रुकना था, मैं बिहार से 10 दिन बाद कल ही रात लौटा, तब से सुबह से जो हमारा बैकअप है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। ढेर सारी जगह पे जाना था, तो मैंने सोचा मैं 10 मिनट के लिए जाऊँगा जरूर। तो आलोक जी, आपका साधुवाद, आपने इतने अच्छे कार्यक्रम मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री विजय पाठक जी, इस संस्था की जो मेन है ये सपना उपाध्याय जी, और मंच पर आशीन DSKG के निदेशक साहब, हमारे मित्र डॉक्टर विजय कुमार जो प्लास्टिक सर्जरी के हेड हैं, हमारा बगल में यहाँ भी मैं बैठा हूँ, इन डिपार्टमेंट में भी हम लोग अगल बगल आए हुए हैं। जो बच्चे स्वस्थ हो गए हैं, जो बीमार हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज जैसा लिखा है कि 20th फाउंडेशन डे है इस संस्था का, तो मैं इस संस्था को अपनी तरफ से पूर्ण रूप से बधाई देता हूँ। और ये जो कहना चाह रहा था, संस्था को 20 साल पहले शुरू हुआ था, तो हम लोग उस समय भी में ही थे। उस समय जैसा डॉक्टर विजय जाओ वहां जाओ, इतना दौड़ो कि 1-2 दिन में इमरजेंसी केस में वो सेवा नहीं हो पाती है, ये फैक्ट है। तो सपना जी जो है काफी मदद करती रही हैं, और ये बहुत अच्छा करी है कि बच्चों से शुरुआत करके बच्चों में ही ज्यादा इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि इनके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी वो आप सबको काफी समय से बताई रहे हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में क्या है ना कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट, जैसे जब नौतपा आता है तो गर्मी पड़ती है, उस समय मरीज बहुत परेशान हो जाते हैं, पंखे अक्सर खराब हो जाते हैं, चलते चलते खराब हो जाते हैं। उस समय भी तुरंत बनना, तो फाउंडेशन की तरफ से कूलर लगाना, पानी की व्यवस्था कराना और पंखे की व्यवस्था कराना, जिससे कि मरीजों को और उनके माता को आराम मिलते हैं। फिर उनके भोजन की व्यवस्था,
जो आप कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो ये कहेंगे न सेवा। उपाध्याय, मैं ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। आज ये मौका था, संस्था को 20 साल हो गए सेवा कार्य करते हुए, और बिना किसी सरकारी मदद के तमाम लोगों के जीवन में मुस्कान भरने की कोशिश की है। और जो बच्चे कैंसर से ठीक हो जाते हैं, आज छात्रवृत्ति प्रोग्राम हम लोगों ने रखा हर साल की तरह, और आज जो हमारी मैगजीन छपती है वो इसका विमोचन था। रोजाना हम लोग 300-350 लोगों को, तीमारदारों को अस्पताल में खाना खिलाते हैं, शिक्षा में सहयोग देते हैं, दवाओं में देते हैं, और जो बच्चे लंबे समय तक मेडिकल कॉलेज में रुकते हैं उनको हर हफ्ते रॉ राशन सपोर्ट दिया जाता है। इसके बाद उन बेटियों की शादी की जाती है जो निर्धन परिवार से हैं। संस्था बहुत सारे काम कर रही है और उम्मीद है और कुछ और अच्छे काम 20 सालों में जो किए हैं उससे भी और अच्छे काम करेगी। धन्यवाद। ये बड़ा देकर बहुत ही सुंदर संदेश है इस छोटे से पौधे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।